जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्रदेश में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए जल्दी स्वास्थ्य जाँच कराया जाएगा। इस दौरान दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशक्तता प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी जिले के कलेक्टरों को तथा जनपद सदस्य के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को चिट्ठी जारी किया है। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य जांच से पहले सर्वे का काम आने वाले 2 महीने के भीतर पूर्ण करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकरण कराए जाने वाले किसान के लिए पीएम पोर्टल पर केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में निर्देश के पालन करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजापुर जिले में पदस्थ जिला संचालय विभाग में पीएस कुसरे ने बताया कि पीएम सम्मान निधि की योजना सही किसानों और पात्र लोगों को देने के साथ साथ इस काम में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है। पीएम पोर्टल में ई-केवाईसी के लिए मोबाइल में OTP जारी कर सत्यता की प्रमाणित की जाएगी। इसके साथ ही दूर दराज गाँव के किसान अपने क्षेत्र के नजदीकी लोक सेवा केंद्र में जाकर के 15 रुपए शुल्क देकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारत भिलाई की 2 छात्राएं दीप्ति पांडे और श्रुति कलिहारी अपने निवास स्थान पहुंच गए हैं। ये यूक्रेन के क्यू मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। गौरतलब है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से विशेष विमान के तहत भारतीय युवाओं को भारत लाया जा रहा है। नीति आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की जा रही है। इसमें नीति आयोग ने स्व सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा किए गए कामों को ट्वीट करके प्रशंसा की है। नीति आयोग ने अपने ट्वीट के संदेशों में कहा कि आकांक्षी जिला नारायणपुर दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह के महिलाओं ने अभी तक प्रसंस्करण के माध्यम से 4 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। महिला समूह शासन की योजनाओं का फायदा लेकर के रागी के उत्पादन को लेकर के 15 से 20,000 रुपए प्रति महीने की कमाई कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से छत्तीसगढ़ में संचालित पुलिस प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान चंद्रखुरी और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव में यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है और एक पुलिस थाना समेत पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ट्रॉफी और मेडल दिए गए। यह ट्रॉफी पुलिस संस्थाओं को कई सालों के दौरान किए जा रहे अच्छे कामों और उनकी तत्परता के कारण यह ट्रॉफी दिया गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए सभी पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दिए हैं। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रहे वाली परीक्षा स्वास्थ्य और यांत्रिकी विभाग के नतीजे जारी कर दिए हैं। खबर के अनुसार CGPSC ने मेरिट और वर्ग के आधार पर अंतिम सूची तथा पूरक सूची जारी कर दिए हैं। आयोग ने मेडिकल विशेषज्ञ के 115 पद, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट और बायोकेमिकल मेडिकलिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ और एपिडेमियोलॉजिस्ट के 1-1 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगाई थी। परीक्षा के नतीजे और जानकारी आयोग की वेबसाइट www.cgpsc.in पर जाकर देखा जा सकता है। वहीं आयुष विभाग में चयनित चिकित्सकों इंटरव्यू के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो 30 मार्च को होगा। आदिवासी क्षेत्रों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे अलग अलग योजना और कार्यक्रम के बारे में वह उपलब्धि आदि ग्राम पोर्टल में दर्ज होगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को संचालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है। खबर के मुताबिक आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आदि ग्राम पोर्टल बनाया गया है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है और पार्टी की इस सफलता पर नेता और कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने धन्यवाद दिया है और प्रदेश के पूर्व मंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रदेश की जनता को आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के अथक प्रयास और देश भर के लोगों के आशीर्वाद का ही परिणाम है, जिसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त की है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए कामों को भी एक बड़ा कारण माना गया है।
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के द्वारा माओवादी प्रभावित जिलों के शिक्षित युवाओं के लिए 10 दिनों के लिए मुर्गी पालन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इन शिक्षित बेरोजगारों को दुर्ग के कामधेनु विश्वविद्यालय में कड़कनाथ समेत अन्य मुर्गियों की वैरायटियों को वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया गया। दौरान बस्तर संभाग के कुल 18 लड़का और 16 लड़की शामिल हुए और इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है। आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ के 2 बड़े व्यवसायी के घरों में छापा मारा। एक साथ किए गए छापे की कार्रवाई में दुर्ग, रायगढ़, महासमुंद, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, जसपुर में एक साथ किए जा रहे हैं। आयकर विभाग के इस कार्रवाई में 500 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा सत्र के कार्यवाही के दौरान बयान देते हुए कहा कि अभी वित्त विभाग की ओर से 40,232 पदों की स्वीकृति मिली है और 11,494 पदों पर सरकारी भर्तियां पूरी कर ली गई है। साथ ही ये भी कहा कि 28,542 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। उन्होंने बीजेपी कार्यकाल से तुलना करते हुए कहा कि हम पिछली सरकार से ज्यादा भर्तियां कर रहे हैं, जिससे नाराज होकर के बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया। सीएम भूपेश बघेल ने इन सरकारी पदों की जानकारी सदन के सामने बताया है। जी हां, आने वाले चुनाव से पहले प्रदेश में सरकारी भर्ती बम्पर तरीके से निकलने वाली है। तो वहीं भाजपा ने प्रश्नकाल के दौरान स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल का मूल रूप में ही बनाए रखने की अपील की और सरकार से कहा है कि नए स्कूल बनाने ही है तो नए बिल्डिंग बना करके स्कूल लगाए जाएं और साथ ही ऑनलाइन ठगी का भी मुद्दा उठाया गया। तो वहीं बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के ऊपर सवाल उठाने को लेकर इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2021 के अप्रैल से साल 2022 के अभी तक कुल 60 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 44 प्रकरणों का निराकरण किया गया है और बाकियों पर कार्रवाई की जा रही है। रायपुर के नॉरिसलैंड महिला संस्थाओं ने महिला दिवस को सेलिब्रेट किया। इस मौके पर महिलाओं को योगा सेशन दिया गया और बताया गया कि घर पर रह करके महिलाएं कौन सा योगा करके फिट रह सकती हैं और ये भी बताया गया कि एक महिला एक एज के बाद अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो वहीं रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर में महिला दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं को इस अवसर पर संदेश दिया गया, वे कमजोर नहीं सशक्त हैं और ये भी कहा गया कि महिलाओं को एक दिन सम्मान नहीं बल्कि हर दिन सम्मान देना चाहिए। जी हां, राज्य सरकार ऐसी कई योजनाएं संचालित कर रही है जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। धमतरी जिला नगरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 70 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। बताया जा रहा है सिहावा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी और बुराई सिहावा मार्ग पर पुलिस ने संदिग्ध ट्रक की जांच की, जिसमें कुल 14 बोरियों में पैकिंग किया हुआ 350 किलो गांजा मिला। पकड़े गए दोनों आरोपी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जहाँ सिहावा पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज करके आगे मामले की जांच कर रही है। बालको हमेशा ही नए प्रयोग और नए बदलाव के लिए जानी जाती है, जहां बालको ने थर्ड जेंडर के लिए बेहतरीन काम किया है। महिला दिवस के अवसर पर बालको ने 4 थर्ड जेंडर उम्मीदवारों की नियुक्ति की है ताकि उनके जीवन और सामाजिक स्तर में बदलाव हो। जी हां, छत्तीसगढ़ की ये पहली प्राइवेट कंपनी है जो थर्ड जेंडरों को नौकरी में रख करके उन्हें समाज की नई दिशा से जोड़ रहा है। खाद्य और सांख्यिकी विभाग के मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण साल 2021-22 का प्रस्तुत किया और इस रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ की जीडीपी दर 11.5% है। जीएसडीपी में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, जो केंद्र सरकार से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि, सेवा और उद्योग क्षेत्र में भी जीएसडीपी बढ़ा है, जिसमें से कृषि क्षेत्र में 3.88% वृद्धि देखी गई है और उद्योग क्षेत्र में 15.44% वृद्धि और सेवा क्षेत्र में 8.54% की वृद्धि देखी गई है। और छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1,18,400 रुपए आया है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 11.93% की वृद्धि हुई है।